शानदार ड्राइव लगाया है यहाँ पर और डॉट बॉल मिलता हुआ पलक भाई को गेंदबाजी में लाया गया है यहाँ पर। राउंड विकेट लेफ्ट आर्म गेंदबाज और सुंदर शॉट, थोड़े से बैकफुट गए और मोड़ दिया लेग साइड पर। अच्छी शुरुआत यहाँ पर। फिर से एक बार राउंड विकेट गेंदबाजी करने आए, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने आए पलक जी। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और डीप यहाँ पर बार बार बचे। स्कोर बढ़कर हो गया है। सुंदर शॉट लगाया था पर वहां पे बेहतरीन फील्डिंग और रन आउट। यहाँ पर 10 रन पर दूसरा झटका मिलता हुआ दीप के स्थान पर। दीप को पवेलियन का रास्ता दिखाता हुआ। अभी भी 2 गेंद जाना बाकी इस ओवर की। पलक जी एक जाने माने गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज भी है। मेहुल जोगानी को लाया गया गेंदबाजी में। यहाँ पर शानदार ड्राइव और शानदार फील्डिंग लॉन्ग ऑफ काव कवर क्षेत्र एरिया में। 1 रन चुरा लिया। 1 रन से संतोष। स्कोर बढ़कर हो गया 11 रन। अभी भी आखिरी गेंद जाना बाकी इस ओवर की। देखते हैं आखिरी गेंद पर यहाँ पर कौन सा प्रहार करे। खुद कप्तान आए और सुंदर शॉट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस होता हुआ कैच मिस हो गया। आगे गेंद गिरी और यहाँ पर डॉट बॉल मिलता हुआ 11 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी की यहाँ पर पलक जी ने अपनी गेंदबाजी में। देखिए यहाँ पर कौन से गेंदबाज को अभी मोर्चे पे लगाते खुद कप्तान। यहाँ पर कुछ बातचीत करते हुए कप्तान और उप कप्तान अपनी गेंदबाज कौन से गेंदबाज को यहाँ पर ला रहे हैं। पार्थ को लाया गया यहाँ पर गेंदबाजी का मोर्चे पे। यहाँ पर राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे। फुल टॉस गेंद और शानदार छक्का यहाँ पर। ब्यूटीफुल शॉट बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। ब्रिटानिया छक्का। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 17 रन। फिर से एक बार शानदार और एक छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। फिर से एक बार बॉलर के सर के ऊपर से लाम 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 षटकार सिक्सर। 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के लगाए यहाँ पर फुल टॉस गेंद पर। दोनों भी गेंद फुल टॉस थी और देखा बॉल अच्छे से आ रही है और बैट का फ्लो भी 1 नंबर यहाँ पर बैट का फ्लो निकाला और लाम 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 षटकार लगाए। 2 छक्के यहाँ पर। फिर से एक बार और ट्राई करना चाहते थे और एक छक्के की पर यहाँ पर बैट का बाहरी किनारा लगा। लेग साइड पर गेंद गई। 1 रन चुरा लिया। 1 रन से संतोष। स्कोर बढ़कर होगा 24 रन। हल्का सा प्लेसमेंट ऑफ साइड पर देखा। एक शॉट से बल्लेबाज अपना कड़ा प्रहार कर रहे और दूसरे शॉट से खुद कप्तान 1-1 रन यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट कर रहे अपने रन यहाँ पर बढ़ा। 1-1 रन से टीम का रन बढ़ा रहे। अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाज द्वारा। जब भी कि 2 गेंदों में 2 छक्के आ गए यहाँ पर 1-1 रन बना के अपनी टीम का रन बटोर रहे और डॉट बॉल यहाँ पर आखिरी गेंद पर। 4 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी की यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी। देखते हैं अभी कौन सा गेंदबाज यहाँ पर ला रहे गेंदबाजी पर। धन्यवाद परेश मारू मेरे साथी कमेंटेटर। और इसी के साथ बैट का बाहरी किनारा लगकर गेंद गई थी सीधी हवा में और एम्पायर का इशारा आता हुआ यह फ्री हिट। जैन शाह गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट हमसे करीब आते हुए फुल टॉस गेंद थी और गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा पर। हवाई सफर करती हुई गेंद गई सीधी तारामंडल में और खिलाड़ी सिर्फ दर्शक बनकर रह गए और खिलाड़ी के मस्तक को दस्तक देकर गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। और इसी के साथ यह
शानदार गेंदबाजी यहाँ पर बल्लेबाज को ललचाया था। जश महेंद्र भाई जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं उसका साथ दे रहे हैं मेहुल। 16 रन पर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 35 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वीं ओवर प्रगति पर चल रही है। शांतिपूर्वक यह बैटिंग चल रही है। लीग फॉर्मेट का ये आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है, आप सभी यहाँ पर नजारा करते हुए। हवा में गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद गई थी। खिलाड़ी वहां पर मौजूद 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 36 रन। 5वीं ओवर प्रगति पर चल रही है और यह वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। दिशाहीन गेंदबाजी, यहाँ पर टप्पा ठीक नहीं था और लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। फिर से एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन और इसी के साथ यह डॉट बॉल आता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को यहाँ पर मजबूर किया था क्या सोचने के लिए, लेकिन यह डॉट बॉल आया जश भाई और इसी के साथ यह नो बॉल पर आई सिक्सर। क्या बात है, क्या बात है। आप डीमार्ट में आप जब खरीदी करने के लिए जा रहे हो और वहाँ पर आप एक जीन्स खरीदते हो, जीन्स के साथ में आपको एक टी शर्ट फ्री दी जाती है, तो इस तरह से यहाँ पर एक नो बॉल में 6 आई और 6 की बदौलत देखिए स्कोर फ्री हिट पर लगता हुआ 1 रन। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटों के नुकसान पर 45 रन। 18 रन अब तक खर्चे हैं जैन शाह ने 1 ओवर में। अब आए हुए नए गेंदबाज हर्ष एक अरफन मौला खिलाड़ी है। आज के दिन की यह जो आप देख रहे हैं द डीटीसी प्रीमियर लीग सीजन 4 की यह आखिरी लीग फॉर्मेट की मैच है। इसके बाद सब पूरा जो गेम है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें कौन सी टीम सुपर 8 में सेमीफाइनल में पहुंचेगी, क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी, या इस मैच के बाद पूरी गेम आपके सामने बिल्कुल 52 पत्तों की तरह खुल जाएगी। इस तरह से आप देखना चाहेगी। यह मैच काफ़ी रोमांचक मोड में चल रहा है। अब मेहुल और जश की जोड़ी है। 45 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 9 रन की करंट रन रेट अब तक चल रही है। 5 ओवर की समाप्ति पर धवल आए हुए गेंदबाजी का भार संभालने के लिए पहली ओवर लेकर अपनी कोठे की। जश जिन्होंने हमने देखा कि यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी जब सीज़न यहाँ पर खेली गई थी तो जश की हमने बल्लेबाजी देखी थी। यहाँ पर बढ़िया शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने हमेशा अपनी टीम के लिए। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। मेहुल को यहाँ पर चकमा दिया। मेहुल भाई जो सीनियर खिलाड़ी है, गेंद को समझ नहीं पाए। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई, बैट और स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंद निकली और वहाँ पर बार बार बच गए वह। इसके साथ एक बार फिर फील्डर के हाथ में गेंद है, वहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा पर फील्डर मौजूद। इसी के साथ एक बार फिर धवल तैयार, राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी का भार संभालते हुए। शानदार गेंदबाजी, लेकिन गेंद को खेला है मिड ऑन के ऊपर से, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद। इसी के साथ अब 1 रन से इजाफा, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 47 रन। फिर एक बार जश और इसी के साथ जश को यहाँ पर मौका मिला और क्या बात है। देखिए बैनर ने भी उनको सम्मान दिया और कहते हैं ना वहाँ पर बैनर ने भी उनको सम्मान दिया और इसी के साथ ये लगा सिक्सर की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। ये वाइट आई, वाइट की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 54 रन 54। छह ओवर की समाप्ति पर 55 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर पनपती हुई, साझेदारी बनती हुई। धवल की ओवर की अगर बात करूँ तो 1 ओवर का उन्होंने लेखा जोखा यहाँ पर गेंदबाजी किया और 10 रन उन्होंने अब तक खर्चे हुए हैं। प्रोजेक्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो 101 रन अब तक बन सकते हैं। करंट रन रेट 9.17 आप देख सकते हैं। अब मानव आए हुए हैं। मानव की गेंदबाजी जो है ना बेहतरीन गेंदबाजी है। उनकी एक्शन बिल्कुल एकदम सिंपल है, लेकिन गेंद दोनों तरफ वो टर्न करवाने में हमेशा माहिर है। हमने देखा, आज भी देखा, कल भी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर एक दिशा इन वाइड बॉल आई, एक ही एंगल से दोनों तरफ गेंद को घुमाते हैं मानव। देखिए यहाँ पर ये लगातार 2 वाइड बॉल आया। वाइड की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 57 रन। और इसी के साथ यहाँ पर एक कैचिंग, देखो बेहतरीन कैचिंग का प्रदर्शन। यहाँ पर मानव को भेजा ही इसलिए था कि ब्रेक थ्रू दिलाया जाए। और कहते हैं ना कि भारतीय टीम की जब गेंदबाजी होती है ना तो गेंदबाज जब बल्लेबाज एक छाए हुए रहते हैं
और जब बैक थ्रू देना होता है ना तो रविंद्र जाडेजा या आर अश्विन, ये दो खिलाड़ियों को लाया जाता है कप्तान की तरफ से गेंदबाजी में, और वहां पर वो बिल्कुल सफलता दिलाते हैं। अब जश की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, आउट होकर पवेलियन में लौट चुके हैं। अब आए हुए संभव आए जश पूरी तरह से यहाँ जोश में, खुद कप्तान अपनी पारी खेलकर पवेलियन में लौट चुके हैं। और अब देखिए संभव आए हुए हैं बल्लेबाजी का बार संभालने के लिए। क्या बात है, बढ़िया गेंद, बढ़िया बॉलिंग, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। और इसी की तरह से यहाँ पर पूरी होशो आवाज में यहाँ पर यह बल्लेबाज को एक हौसला बढ़ाते हुए कप्तान की ओर से, और ये जरूरी है अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उसमें जान डालनी चाहिए। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 58 रन। फुल टॉस गेंद थी और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा कि सीधे सर पे लगने वाले थी, लेकिन बीच में बिल्कुल एक नेट लगी हुई है। विकेट कीपर के पीछे गेंद गई, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद फील्ड किया गया, और यह 9 बॉल का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया। फ्री हिट आए, फ्री हिट में अब देखना चाहेंगे संभव क्या फायदा ले पाएंगे फ्री हिट का। और देखिए यहाँ पर कप्तान की, और इसी के साथ डायरेक्ट थ्रो लगा था, लेकिन संभव वहां पर अपनी संभवता को दिखाते हुए और विकेट में धीमी गति से पहुंचते हुए, लेकिन आखिरी गेंद इस ओवर की 61 रन हो चुके हैं अब तक। 7वीं ओवर प्रगति पर चल रही है। धीरे धीरे ये अंतिम पड़ाव पर अपना ये मैच का, ये टूर्नामेंट का जो लेखा जोखा है वो अंतिम पड़ाव पर अब पहुंचता हुआ। लिंक फॉर्मेट की यह आखिरी मैच आप नज़ारा करते हुए यूट्यूब के माध्यम से जो प्रेक्षक इस मुकाबले का नज़ारा करते हैं घर पे बैठकर, उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर 61 रन। अच्छी शुरुआत यहाँ पर। तो इसी के साथ अब थोड़ा क्रिकेट है, क्रिकेट में ये सब कुछ चलता रहता है, नोक जोक सब चलती रहती है। फिलहाल अब नए गेंदबाज आए हुए हैं, मानव आए हुए हैं। मानव को सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मानव की और समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अब आए हुए हैं वाइट बॉल की बदौलत अब नए गेंदबाज आए हुए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। संभव बल्लेबाजी करते हुए, शानदार बल्लेबाजी, और गेंदबाज के रूप में अब आए हुए फ्री हिट में देखते हैं क्या हो सकता है। हर्ष मेहता गेंदबाजी का भार संभालते हुए। तेज गति की गेंद थी और रफ्तार भरी गेंद को खेला मेहुल, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, कई साल का उनका अनुभव। और देखिए यहाँ पर क्या बात है, क्या बात है, वाह, जोश 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 और जोश भरते हुए बल्लेबाज को यहाँ पर पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए क्लीन बोल्ड करवाया। और पहली गेंद हमने देखी कि एक ऑफ स्टंप पर गेंद थी, खेलना चाहते थे लेग स्टंप पर, लेकिन डॉट बॉल आया था। उसके बाद जो दूसरी गेंद थी लेग स्टंप से सीधी अंदर की तरफ है, लेग स्टंप उखाड़ती हुई, और यहाँ पर पारी समाप्त करके पवेलियन की तरफ लौटते हुए खिलाड़ी अब आए हुए संघवी आए हुए हैं। बल्लेबाज संघवी सामना करेंगे हर्ष की गेंद का। हर्ष एक विकेट लेकर सफलता प्राप्त करके एक सफल गेंदबाज। फिर एक बार उछलती हुई गेंद थी, गेंद को दिशा दिखाई, गेंद गई सीधी पॉइंट की दिशा पर। इसी के साथ एक बार फिर डॉट बॉल आता हुआ, फिर से एक बार, और इसी के साथ और शानदार कैचिंग का प्रदर्शन। क्या बात है, कुछ समझ नहीं पाए संघवी, यहाँ पर खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन उन्होंने देखा कि अपनी जो बल्लेबाजी थी वह बैट और गेंद ठीक तरह से सामने आमना सामना हो नहीं पाया, और परफेक्ट वहां पर शानदार कैचिंग का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ मिड ऑफ की दिशा पर। बढ़िया कैचिंग का प्रदर्शन जैन के माध्यम से। जैन की अगर मैं बात करूं तो बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण तीनों में माहिर है वह। ओहो हो, क्या बात है, A to Z। अंकुर आए हुए, अंकुर जोगानी,
और संभव की जोड़ी मैदान के बीचों बीच सामना करेगी हर्ष की गेंद का। बेहतरीन गेंदबाजी, क्या बात है। संभव को यहाँ पर परेशान करते हुए ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 65 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हर्ष मेहता 2 सफलता प्राप्त की उन्होंने अपनी ओवर में, 4 रन खर्चे। अब आए हुए जैनिम आए हुए गेंदबाज के रूप में। फुल टॉस गेंद और गेंद को खेला और इसी के साथ वहां पर कैच हो सकता था, लेकिन हर्ष थोड़े दूर रहे गेंद से। हालांकि हाथ में गेंद आई थी, छूट गई, सिटक गई और खिसक गई, फिसल गई। फिर एक बार और यहाँ पर कोई गलती और एक बार फिर गलती आती हुई। और देखिए ये गलती का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा 6 रन पर। जो विकेट आ रही थी वो विकेट 6 रन पर चली गई और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 72 रन 72। 5 विकेटों के नुकसान पर 9वीं ओवर प्रगति पर चल रही है। आप सभी नजारा करते हैं। फुल टॉस गेंद, क्या बात है, क्या बात है, वाह। संभव अब इस गेंद को सिक्सर में संभव बनाते हुए अपनी बल्लेबाजी को यहाँ पर निहारते हुए आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर और डायरेक्ट थ्रो देखिए और इसी के साथ डायरेक्ट थ्रो और इसी के साथ थर्ड एम्पायर के लिए मांग की गई है। थर्ड एम्पायर के लिए मांग की गई है और देखते हैं। और अब थोड़ी देर में हम रिप्लाई में देखेंगे, लेकिन एक डायरेक्ट थ्रो आया था जैन के बल्ले से, हाथों से। जैन की अगर मैं बात करूं तो एक हरफन मौला खिलाड़ी है, शानदार क्रिकेटर है, बेहतरीन व्यक्तित्व, जेंटलमैन व्यक्ति। और देखिए 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 ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सीधा थ्रो और इसी के साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी यहाँ पर बिल्कुल बोलते हैं ना, खिलाड़ी यहाँ पर कैमरे के स्केचअप में भी दिख नहीं रहे। इस तरह से डायरेक्टली सीधा थ्रो आया और इस तरह से यहाँ पर पवेलियन का रास्ता देख रहे, डायरेक्ट थ्रो आया था। खिलाड़ी ने यहाँ पर थोड़ी सी शायद मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि चुस्ती दिखाई। उन्होंने अगर बल्ले को अगर जमीन के माध्यम से उन्होंने आगे लिया होता तो जरूर वहाँ पर एक मौका मिलता था उनको चांस का, लेकिन गेंद डायरेक्ट आई और बैट बिल्कुल हवा में थी। मानव भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जैन बढ़िया उभरते हुए सितारे है, शानदार क्रिकेटर है। आखिरी लीग फॉर्मेट मैच यहाँ पर चल रही है। आप सभी इस मैच का मजा लेते हुए, काफ़ी दर्शक आए हुए हैं। जो दर्शक घर बैठे इस मैच का मजा ले रहे हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उपस्थित यहाँ पर सभी मेहमान दर्शक है उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर 78 रन 78 रन हो चुके हैं। अब जयनीत की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, जिन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी में 13 रन खर्चे हैं। और प्रोजेक्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो अभी 95 रन दिखा रहे हैं। 8 करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं तो 8.67 चल रहा है और अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 12 गेंदों पर अगर ये दोनों बल्लेबाज 20-25 रन और जोड़ देते हैं तो यह जो है वो 100 के आसपास स्कोर आराम से जरूर पहुंचेगा, लेकिन इसके लिए बल्लेबाज को कुछ करना होगा और संभव को यहाँ पर अपनी बल्लेबाजी को संभवतः में बदलना होगा। फिलहाल इसी के साथ बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग थी, दोनों टांगों के बीच में से गेंद निकली और इसी के साथ वहां पर डॉट बॉल आता हुआ और हवा में गेंद, वहां पर कैच आउट। कोई गलती नहीं की वहां पर जैनित भाई ने और संभव भाई की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। 7वीं विकेट यहाँ पर गिर चुकी है और बल्लेबाज को यहाँ पर एक मंत्र देकर भेजा गया है। देखिए बल्लेबाज को एक मंत्र देकर भेजा गया है। 3 छक्के चाहिए। अब देखना चाहते हैं बल्लेबाज क्या ये 3 छक्के लगा पाएंगे या 3 से ज्यादा लगा पाएंगे, यह तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन केवल 3, अभी तो फिलहाल 3 छक्के की मांग है। देव आए हुए, देव
बैट का बाहरी किनारा लगकर गेंद गए स्क्वायर लेग की दिशा पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ वर्षिल गेंदबाजी का भार संभालते हुए वर्षिल संघवी, एक सफलता प्राप्त की उन्होंने, और इसी के साथ ये देखिए दूसरी सफलता की ओर। क्या बात है, दोनों बल्लेबाज जो एक सेट बैट्समैन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज को यहाँ पर पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए वर्षिल संघवी उभरते हुए सितारे है, उभरते हुए खिलाड़ी है यहाँ पर। और अब आए हुए हैं धमाकेदार हार्ड हिटर बैट्समैन निशांत आए हुए, निशार्ग आए हुए। निशार्ग की अगर मैं बात करूं तो लंबे कद के खिलाड़ी है, 5.5-6 फीट की उनकी ऊंचाई, और बेहतरीन बल्लेबाजी करने में माहिर है। और इसी के साथ क्या बात है, क्या हो सकता है, बिल्कुल उन्होंने वेल लेफ्ट कर दिया था, लेकिन गेंद बिल्कुल स्टंप के करीब से निकली और एक जीवनदान मिला वहां पर। फिलहाल आखिरी गेंद वर्षिल की गेंद, आखिरी खेल रोड थोड़ा रुका हुआ है, मनोरंजन चल रहा है क्रिकेट के बीच के ग्राउंड में। और इसी के साथ हवा में गेंद थी, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 1 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 10 ओवर की समाप्ति पर 81 रन हो चुके हैं। और अब करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं तो 8.10 की चल रही है अभी, और 6 गेंदों पर अब 20-25 रन अगर और आ जाते हैं तो ये 100 के आसपास का स्कोर जरूर पहुंचेगा। वरना यहाँ पर गेंदबाज है, नए गेंदबाज आए, बॉलर नेम प्लीज। नीरव आए हुए, नीरव वरैया, निशार्ग और देव की जोड़ी। और इसी के साथ ओहो हो, शायद मेरे ख्याल से निशार्ग भारत की रनर अप में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी, लेकिन देव अब देखना चाहेंगे, देव के पास पूरी मांग है यहाँ पर जड़ी लगाने की। और देखिए यहाँ पर देव भी आउट होकर पवेलियन में लौट चुके हैं। और वर्षिल की शानदार फील्डिंग, यहाँ पर शानदार कैचिंग का प्रदर्शन, और अपने आप से शायद मेरे ख्याल से शॉट से काफ़ी नाराज है। शॉट मिड ऑफ की दिशा पर शानदार फील्डिंग का मुआयना देखने को मिला वर्षिल की तरफ से। अब आए हुए नायरा, दिशांत शाह आए हुए। दिशांत भाई एक सीनियर खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए, आखिर में बल्लेबाजी करते हैं। जब उनको जब 4-5 बॉल बाकी रहता है तब उनकी बैटिंग करने का उनको मौका मिलता है, और 1 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 83 रन, 83 रन। 3 गेंद अभी भी जाना बाकी। क्या 100 का सैकड़ा पार कर पाएंगे, क्या 100 रन बन पाएंगे, या पहली पारी में, या आखिरी लिंक फॉर्मेट का मैच चल रहा है, आप सभी नज़ारा करते हुए 100 रन के आसपास क्या ये टीम पहुंच पाएगी। और बिल्कुल नहीं, वहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बैट पहले निकल रही है, गेंद थोड़ी धीमी आ रही है, तो बल्लेबाज को यहाँ पर सोची समझी बल्लेबाजी करनी होगी। और इसी के साथ का क्या बात है, देखिए ये तो कहते हैं ना, बहादुरों का भी साथ देती है किस्मत, तो यहाँ पर किस्मत ने साथ दिया और निसार्ग भाई को एक जीवनदान मिला, 6 भी मिली। और इसी के साथ देखिए वहाँ पर रन आउट के रूप में विकेट मिलती हुई। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 89 रन, और 90 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। आखिरी लिंक फॉर्मेट की मैच, ये मैच के बाद पूरी ये टूर्नामेंट है ना, वो 52 पत्तों की तरह खुल जाएगी, और गेम पूरा एकदम सिंपल हो जाएगा। कौन टीम सेमीफाइनल में जाएगी, कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल के लिए खेलेगी, पूरा जब लेखा जोखा है ना, इस मैच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन जो टीम यहाँ पर लगातार पराजित हो चुकी है, वो टीम अब आधे रास्ते का सफ़र शायद मेरे ख्याल से करके अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी है उनके खिलाड़ी। और जो टीम को संभावित नज़र से देखा जा रहा है कि ये टीम जीतेगी तो हम, ये टीम हारेगी तो हम आगे आएंगे, ये टीम जीतेगी तो हम आगे आएंगे, वैसे यहाँ पर जो संभावित टीम खड़ी है उसके लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस मैच के बाद पूरी टूर्नामेंट यहाँ पर खुल जाएगी।
तो मैच की शुरुआत की जाए प्लीज। હવે મૌલિક અને જૈનની જોડી મેદાનની વચ્ચોવચ હવે ઓપનિંગ સાझेदारी માટે તૈયાર। फैंसी रितेश रॉयल से इंडिया टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 89 रन बनाए 10 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति पर। अब दिव्यांश डायमंड्स टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 90 रन की आवश्यकता। मौलिक भाई और जैन की जोड़ी હવે મેચની શરૂઆત થઈ રહી છે અને આવ્યા છે બોલિંગ માટે દિશાંતભાઈ શાહ, બેટિંગમાં મૌલિક શાહ અને જૈન શાહની જોડી। पहला बॉल आया वाइड, पहली गेंद यहाँ पर वाइड से शुरुआत हुई और शायद मेरे ख्याल से वाइड और फिर और इसी के साथ फ्री हिट यानी कि नो बॉल। मौलिक तैयार और इसी के साथ ये फ्री हिट थी। फ्री हिट पर कोई बड़ा प्रहार नहीं कर पाए, चुके यहाँ पर मौलिक। फिर एक बार, ओ माय गॉड, कुछ समझ नहीं पाए मौलिक भाई, क्या कर दिया आपने यहाँ पर। मौलिक भाई क्या कर दिया, देखते ही रहे आप गेंद को सिर्फ के कहाँ टर्न हो रही है, क्या ये स्टंप पर लगती है कि नहीं लगती है, और यहाँ पर यह स्टंप पर लग गई। और देखिए यहाँ पर मौलिक भाई की एक बेहतरीन विकेट हासिल की दिशांत भाई ने। जो मौका यहाँ पर मौलिक भाई के पास था बल्लेबाजी करने का, शायद मेरे ख्याल से अब इस विकेट को लेकर वो हमेशा एक सोच में डूबे रह गए कि कहाँ मैंने ये गेंद को छोड़ा, कहाँ गेंद को छोड़ा, काश ये गेंद को मैंने स्क्वायर लेग पर क्यों नहीं खेला। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, जो हो चुका है। भारत ने वेस्ट इंडीज़ को 1983 के विश्व कप में पराजित किया। किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि वेस्ट इंडीज़ वहाँ पर हार जाएगी, लेकिन कपिल देव सर का वह बेहतरीन कैचिंग का प्रदर्शन, सभी बल्लेबाजों ने शानदार पारी खेली और सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, तब जाके वह हैट्रिक से रोक पाए और 1983 का विश्व कप भारत जीत पाया। तो ये सब बात की बात है, जो गुजर चुका है उसे भूल जाओ, जो वर्तमान में चल रहा है उसके ऊपर अब जियो। देखिए यहाँ पर 1 रन के निजी स्कोर पर 2 सफलता यहाँ पर प्राप्त की, 2 विकेट यहाँ पर गिरा चुके हैं। तरंग दयानी आए हुए हैं, तरंग के कमबैक के ऊपर एक पूरी जिम्मेदारी है अब, क्योंकि 90 रन का टारगेट है, बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन अभी भी विकेट यहाँ पर गिर चुकी है तो पारी थोड़ी लड़खड़ाई हुई दिखाई दे रही है। और जैन के कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। जैन एक परफेक्ट क्रिकेटर, परफेक्ट ऑलराउंडर, बेहतरीन व्यक्ति, जेंटलमैन व्यक्ति यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। और इसी के साथ क्या बात है, पॉइंट की दिशा पर खिलाड़ी मौजूद थे, पॉइंट की दिशा पर, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाए।
एक रन से रोक नहीं पाए और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। पहली ओवर की समाप्ति पर 3 रन पर 2 सफलता। अभी भी 60 बॉल और 87 रन की आवश्यकता है, यानी कि अभी भी 27 रन दूर है इस लेखा जोखा जो आप सभी कंप्यूटर के माध्यम से देखते हैं। यानी कि 30 रन का जो तफावत आप देख रहे हैं उसमें 27 रन का जो तफावत देख रहे हैं उसमें आपको शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। दीप आए हुए, दीप शाह फुल टॉस गेंद, और गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, जड़ से गेंद को खेलने की कोशिश की थी और ये आया डॉट बॉल। जैन आए हुए फिर एक बार, इसी के साथ स्क्वायर लेग मिड विकेट के क्षेत्र में शानदार फील्डिंग का नजारा। अब आए हुए तरंग दयानी जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। इसी के साथ अब एक बार फिर दीप तैयार, अपनी रोशनी से यहाँ पर कैसे सामने वाले जो बल्लेबाज है उनके ऊपर, उनकी आंखों में अंधेरा देखते हैं, छाया जाता है कि नहीं, दीप की रोशनी और बल्लेबाज परेशान होते हैं कि नहीं। फिलहाल देखिए अब दीप की शानदार गेंदबाजी है और जैन के ऊपर एक खंबे के ऊपर एक जिम्मेदारी, उनका साथ देना है तरंग को। हल्की दिशा से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर 5 रन। 2.50 की करंट रन रेट। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए रन रेट की अगर मैं बात करूं तो 9.44, 54 बॉल और 85 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। यहां पर उपस्थित तमाम मेहमान का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। द डीटीसी प्रीमियर लीग घर पे बैठे यूट्यूब के माध्यम से, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टीवी में यह मुकाबला जो देख रहे हैं उन सभी का हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस मुकाबले, इस टूर्नामेंट द डीटीसी प्रीमियर लीग सीजन 4 आप देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बताना चाहते हैं इसका लाइव टेलीकास्ट MS पिक्सेलेंस के माध्यम से इसका लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। उनके कैमरामैन महावीर भाई शाकी, अमित भाई भानुशाली, कृष्णा बेन, मानव भाई, उनकी पूरी कैमरामैन टीम और कंप्यूटर के माध्यम से, यूट्यूब के लाइव माध्यम से आप सभी इसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। और देखिए यहाँ पर झटके पर झटका, झटके पर झटका और एक बहुत बड़ा झटका। ऐसा लग रहा है कि 90 रन का स्कोर पीछा करने के लिए थोड़ी परेशानी महसूस कर रही है ये जो टीम दिव्यांश डायमंड्स टीम की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले उन्होंने शानदार मुकाबला खेला, बेहतरीन पारी खेली सभी खिलाड़ियों ने और एक जीत दिलाई थी इसके पहले ही मुकाबले में कुछ ही घंटों के पहले। लेकिन अब यहाँ पर उनकी टीम है थोड़ी लड़खड़ाई हुई दिखाई दे रही है क्योंकि 3 विकेटें अब तक गंवा चुकी है। रन रेट की अगर मैं बात करूं तो 2.31 रन सरेराश रन रेट, करंट रन रेट से स्कोर आगे बढ़ रहा है। 5 रन केवल बने हैं और इसी के साथ ये लगा चौका लगा। 4 रन, द डीटीसी प्रीमियर लीग का ये लगा बेहतरीन चौका। और इसी के साथ क्या बात है, क्या बात है। अब यहाँ पर बल्लेबाज को यहाँ पर परेशान किया नीरव वरैया और इसी के साथ शानदार मिडऑन की दिशा पर फील्डर मौजूद थे लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाए। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 10 रन। जैसे तैसे करके 10 रन दोहरे अंक में पहुंच गए। अभी भी 80 रन की आवश्यकता है 50 गेंदों पर और यह वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। दोहरे अंक पर पहुंचते हुए 11 रन हुए 3 विकेटों के नुकसान पर। हो टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली थी और फुटवर्क में शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर जैन के फुटवर्क में थोड़ी कमी देखने को मिली क्योंकि पहले सोचा कि उन्होंने देखा कि गेंद बाहर की तरफ आ रही है, थोड़ा बाहर जाओ या फिर अंदर आओ, इसी अंदाज में उन्होंने हल्का टैप किया और अब 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी
48 गेंदों पर 78 रनों की आवश्यकता। अभी भी ये मैच जो है वह दोनों टीम की तरफ अभी झुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ये जो ग्राउंड है ना, बहुत बढ़िया ग्राउंड है और बल्लेबाज के लिए तो स्वर्ग है। आप किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद गई थी, खिलाड़ी मौजूद वहां पर। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा देखने को मिलता हुआ चिंतन द्वारा। एक बार फिर गेंदबाज के रूप में आए अंकुर शाह जोगानी। फुल टॉस गेंद और गेंद इसी के साथ। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये डीएन नगर से निकलते हुए आपको एक मिठाई की दुकान मिलती है और मिठाई की दुकान में कई सारी मिठाई, क्या खाओ क्या ना खाओ। इसी तरह यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, 6 लगाओ, सिंगल लो, डबल लो, बाउंड्री लगाओ, लेकिन विकेट कोकर पवेलियन में लौट गए। इसी के साथ यहाँ पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हुई। पार्थ शाह आए हुए, पार्थ और जैन की जोड़ी। और इसी के साथ एक बार फिर और लगातार यहाँ पर ग्राउंड बल्लेबाज जो है ना, ग्राउंड की लंबाई को यहाँ पर पूरी तरह से माप नहीं रहे। और इसी के साथ यहाँ पर गेंद को लेफ्ट करने के लिए आपने देखा कि मौलिक भाई को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। आप यहाँ पर ऐसी गलती ना कीजिए। और ये लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। ये जो गेंद है ना, ये जो गेंदबाज है ना, वो लेग ब्रेक करते हैं। गेंद तो वाइड पे जा रही है, लेकिन कभी गेंद टर्न हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसी के साथ शानदार फील्डिंग लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। 15 रन आए, 15 रन बने 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथी और प्रगति पर चलती हुई। और इसी के साथ क्या बात है, वाह, बढ़िया सिक्सर आता हुआ, पार्थ के बल्ले से निकलता हुआ यह सिक्सर। और इस सिक्स की बदौलत तेज गति से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दिव्यांश डायमंड्स की टीम। और इसी के साथ वहां पर कैच हो सकता था, लेकिन एक हाथ में गेंद लगी और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची। ओवर की समाप्ति, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 27 रन। 42 गेंद और 63 रन की अभी भी आवश्यकता। अंकुर शाह की गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं तो एक सफलता उन्होंने प्राप्त की, 15 रन अब तक खर्चे। जैन और उनके साथी बल्लेबाज की जोड़ी। जैन और पार्थ की जोड़ी, जिन्होंने 4 गेंद का सामना किया, 2 छक्के लगाए। और जैन खेल रहे 6 गेंदों का सामना कर 4 रन बनाए। और टीम का स्कोर टोटल 4 विकेटों के नुकसान पर 27 रन। बेहतरीन ड्राइव पॉइंट की दिशा पर खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, लेकिन उनके करीब से गेंद निकली। अब मेहुल आए हुए गेंदबाजी के लिए। ओ क्या बात है, क्या बात है। इनसाइड एज, सेल्फ आउट। इनसाइड एज या बैट की बाहरी किनारा लगकर गेंद गई थी सीधे स्टंप के ऊपर और वहां पर स्टंप उखड़ता हुआ, 5वां झटका लगता हुआ द डीटीसी प्रीमियर लीग में आप नजारा करते हुए 28 रन के निजी स्कोर पर। अब हर्ष के कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। हर्ष आए हुए, बेहतरीन गेंदबाजी की हर्ष भाई ने। अब बल्लेबाजी में कर्तव्य दिखाना होगा, रन बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो टीम है दिव्यांश डायमंड, और थोड़ी सी यहाँ पर लड़खड़ाती हुई, 5 विकेटें उन्होंने गंवाई दी है। और 6ठी विकेट की साझेदारी में हर्ष और जैन की जोड़ी। और इसी के साथ 9 बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, फ्री हिट। और इसी के साथ फ्री हिट, क्या बात है। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा हर्ष के बल्ले से निकलता हुआ यह सिक्सर। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, तेज गति की गेंद थी और हल्की दिशा बताई। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 36 रन। फिर एक बार दिव्यांश डायमंड्स टीम का स्कोर 36 रन हो चुका है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 7.20 की बदौलत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के माध्यम से 36 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और अभी भी 36 गेंदों पर 56 रन की आवश्यकता। 36 गेंद और 56 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए।
मैच थोड़ी एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच रहा है। सब यहाँ पर इंतजार करके बैठा है कि कौन सी टीम यहाँ पर सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, कौन सी टीम को यहाँ पर इस टूर्नामेंट में हम अपना अंतिम समय देखना होगा। इस मैच के बाद पूरी जो 52 पत्तों की जो कैट है ना, पूरी खुल जाएगी। और इसी के साथ क्या बात है, क्या बात है, जश, ओ क्या बात है, देखिए उनका एक्सप्रेशन देखिए, क्या बात है। यही कप्तान की खूबी है। आप देखते हैं भारतीय टीम की जब मैच चालू होती तो विराट कोहली सर ऐसे ही एग्रेसिव में अपना जो जुनून है वो दिखाते हैं। तो बिल्कुल शायद मेरे ख्याल से विराट कोहली के बेहतरीन फैन लग रहे हैं जश भाई। और इसी के साथ यहाँ पर पूरी तरह से जैसे विराट कोहली सर को हम देख रहे हैं यहाँ इस ग्राउंड पर जश भाई के माध्यम से। फिलहाल 6 विकेटें गिर चुकी है 36 रन पर। छठी ओवर प्रगति पर चल रही है। संभव संघवी गेंदबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ बेहतरीन गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद थी, फिर एक बार, ओ क्या बात है, लंबी छलांग लगाई, लंबी छलांग लगाई वहां पर। और इसी के साथ यहाँ पर ये लगता हुआ चौका। शायद मेरे ख्याल से जज भाई को चोट लगी है। हमारे पास यहाँ पर रेली स्प्रे प्लीज लेके जाइए। जश भाई ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लंबी छलांग लगाई। देखिए कितनी लंबी छलांग लगाई। और देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं वहां पर बड़ी स्क्रीन में। क्या बात है, ओहो हो, 100% एफर्ट दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए। यहाँ पर बेहतरीन एफर्ट देखने को मिलता हुआ। ओहो हो, वो बोल रहे हैं कि आप कुछ मत करो, मैं बाउंड्री लाइन के पास बिल्कुल खड़ा हूँ। और मैच का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 40 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 32 बॉल 50 रन की आवश्यकता। हल्का सा टैप किया, सम्मान दिया धवल। हल्का सा टैप करते हुए गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा और फाइन लेग क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 41। 6 ओवर की समाप्ति पर 41 रन। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 30 गेंदों पर करीब करीब 49 रनों की आवश्यकता। 49 रन टू विन 30 बॉल। खेल देखिए तब तक रुका हुआ है और अब मैदान के बीचों बीच बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। सूर्य नारायण भगवान अपना प्रस्थान ग्रहण करते हुए दोपहर में हमने देखा कि थोड़ी रोशनी की कमी यहाँ पर देखने को मिली थी और सूर्य नारायण भगवान ने आज ज़्यादा रोशनी इस मैदान के ऊपर ना फैलाई। यानी कि गर्मी का सीजन भी आज के दिन के मुकाबले, कल के दिन के मुकाबले थोड़ा कम था आज। और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। और कुछ ही क्षणों में अब दूधिया रोशनी में यह क्रिकेट का मैदान जगमगाएगा। और इसी के साथ एग्रेसिव खिलाड़ी 18 नंबर की टी शर्ट पहनी है ना उन्होंने भाई। और 42 रन हो चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। 7 की रन रेट से ये रन बन रहे हैं। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए 30 गेंद और 48 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओहो हो, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर का हमारी तरफ। एक एक गेंद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओहो, व्हाइट बॉल, ये नहीं चलेगा। अब ये व्हाइट नहीं चलेगी यहाँ पर, क्योंकि अब ये जो टीम है द दिव्यांश डायमंड्स, वह स्कोर के बिल्कुल करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है। धवल सामना करेंगे संभव की गेंद का। और इसी के साथ वहां पर कैच हो सकता था, लेकिन देखिए शायद मेरे ख्याल से अपनी फील्डिंग से नाखुश है जश भाई। फिर से एक बार फ्रंट फुट पर आए, आगे आए और खेला, गेंद गई सीधी
बाउंड्री लाइन के बाहर और 50 रन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। 6 विकेटों के नुकसान पर सातवीं और प्रगति पर चलती हुई। फिर एक बार और इसी के साथ यहाँ पर देखिए बहुत संघर्ष मुकाबला खेला जा रहा है। सभी यहाँ पर हल्ला गुल्ला शोर मचाला यहाँ पर कर रहे हैं और ग्राउंड में भी पूरी धमाल चल रही है और वहाँ पर स्टाफ उकड़ता हुआ। धवल क्रीज में मौजूद। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 54। आखिरी गेंद इस ओवर की। आखिरी गेंद इस ओवर की लेकर आ रहे हैं खिलाड़ी निसर्ग भाई। ओहो वहां पर मिड ऑन के ऊपर से खेला था। खिलाड़ी मौजूद है। ओवर की समाप्ति 55 रन बन चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति पर। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए करीब नजदीक की अगर मैं बात करूं तो 24 गेंदों पर यह मुकाबला जीतने के लिए 24 गेंदों पर कितने रन की जरूरत है और ऑनलाइन स्कोरर 35 रन की आवश्यकता। अब आए हुए जज भाई खुद बॉलिंग की बार संभालते हुए। एक्सपीरियंस खिलाड़ी। ओ क्या बात है शेन वॉर्न के स्टाइल। शेन वॉर्न की माफिक वहां पर लेग ब्रेक करवाते हैं हमेशा। और इसी के साथ क्या बात है बेहतरीन गेंदबाजी। और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। और इसी के साथ यह वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। इतनी मैच यहाँ पर हमने देखी लेकिन इस मैच में काफी रोमांचक देखने को मिला। 58 रन हो चुके हैं 58 रन और 22 गेंद 32 रन की आवश्यकता। और इसी के साथ क्या बात है वाह क्या बात है जैन भाई विकेट खोकर पवेलियन में लौटते हुए और जैन भाई आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए नाखुश है। लेकिन देखिए ये एक्सप्रेशन देखिए इनका क्या बात है। ये बड़ी स्क्रीन पे अगर दिखाई जाए तो और मजा आएगा। लेकिन अभी भी 58 रन बने हुए हैं। दिव्यांश की 58 रन हो चुके हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 32 रन की आवश्यकता है 21 बॉल। पलक भाई आए हैं बैटिंग करने के लिए। फील्डिंग की थोड़ी सजावट देखने को मिलती है। एक विकेट कीपर है। अगर एक विकेट कीपर एक पॉइंट एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर एक मिड ऑफ एक लॉन्ग ऑन एक डीप मिड ऑन एक शॉर्ट मिड ऑन एक शॉर्ट मिड विकेट। छोटे से ग्राउंड में यह फील्डिंग की सजावट देखिए। यहाँ पर ये रणनीति है यहाँ पर जज भाई की। और इसी के साथ क्या बात है। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। बोलो रमा पीरनी जय। बोलो पार्श्वनाथ भगवान नी जय। बोलो महावीर भगवान नी जय। धन्यवाद। फिर अब दुधिया रोशनी में यह मैदान जगमगाता हुआ और अब लिंक फॉर्मेट की यह आखिरी मैच चल रही है। और इसी के साथ 31 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फैंसी रितेश रॉयल इंडिया की टीम अभी भी 18 गेंदों पर इस मुकाबले को जीतने के लिए 31 रन की अभी भी आवश्यकता है। 18 गेंद और 31 रन की अभी भी आवश्यकता। और नए गेंदबाज आ रहे हैं चैतन्य आए हुए हैं। चैतन्य देखना चाहेंगे किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। चैत्य गेंदबाजी का भार संभालते हुए बल्लेबाज के रूप में आए हुए हैं पलक भाई मेहता। उनका साथ दे रहे
खिलाड़ी धवल। मैच रुका हुआ है, खेल रुका हुआ है। ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, वाइड बॉल की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी, लेकिन वाइड बॉल आ गई। फिर एक बार और इसी के साथ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी को यहाँ पर पीछे रखा था। उनको पता है कि हमारे हुक्म के इक्के को तो हम तभी शो करेंगे जब बाजी हमारे हाथों से खिसकती जाएगी। और यहाँ पर ऐसे ही अपने हुक्म के इक्के को यहाँ पर लाए गए। पलक भाई आए हुए बल्लेबाजी, अपना हौसला बुलंद करते हुए, अपनी बल्लेबाजी को संवारते हुए। फिर एक बार शानदार बॉलर थ्रू में शानदार फील्डिंग। 66 रन हो चुके हैं और इसी के साथ एक बार फिर कोई रन लेने की कोशिश नहीं। शायद मेरे ख्याल से ये सोच रहे हैं कि हमारे पास गेंद काफ़ी बची हो, हम खाली बड़े 2-3 बड़े शॉट खेलेंगे ना तो मैच में जरूर बनेंगे, यही पूरी उम्मीद के साथ। और इसी के साथ वहां पर डायरेक्ट थ्रो और यहाँ पर रन आउट के रूप में विकेट आई। देखिए बेहतरीन खुशी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। और पलक भाई आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। अब आए हुए नए बल्लेबाज बैट्समैन, अब वर्षिल आए हुए। वर्षिल ने शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजी में उनको मौका मिला हुआ है। और धवल के कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। अभी 24 रन की आवश्यकता 14 गेंदों पर, 10 रन का फासला है अभी भी। और ये फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, चुके ये गेंद तो बाउंड्री लाइन के बाहर भेजनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी आखिरी गेंद फुल टॉस गेंद। और देखिए वहां पर खतरा हो सकता था, लेकिन इसी के साथ अब ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 64 रन। और अभी भी 12 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता। 7.33 का करंट रन रेट आप देख रहे हैं जो खेल रहे हैं। रिक्वायर रन रेट की अगर मैं बात करूं तो 12 रन, 12% यहाँ पर रन बनाने होंगे। अब लाया गया है, कौन से गेंदबाज को लाया गया है? चिंतन संघवी। वर्षिल आए हुए, वर्षिल को यहाँ पर साथ देना है धवल का, लेकिन वर्षिल के पास भी वो काबिलियत है रन बनाने की। और देखिए यहाँ पर रन आउट के रूप में शायद मेरे ख्याल से पवेलियन की तरफ लौटते हुए क्रीज के बिल्कुल 1 इंच थोड़े दूर रह गए। और विकेट की अगर मैं बात करूं तो 8 विकेट यहाँ पर गिर चुकी है। अब आए हुए हैं नए खिलाड़ी, मेपानी आए हुए हैं। 9 विकेट हो गई है, 9 विकेट यहाँ पर गिर चुकी है, 9वीं विकेट। और 10वीं विकेट के लिए अब साझेदारी यहाँ पर थोड़ी बननी चाहिए। चिंतन गेंदबाजी के रूप में 24 रनों की आवश्यकता, 11 गेंद 24 रन। और इसी के साथ वहां पर खतरा हो सकता है, डायरेक्ट थ्रो। और इसी के साथ अब मैच 10 गेंद 23 रन की आवश्यकता। बैट का बाहरी किनारा लगकर गेंद गई सीधी पॉइंट की दिशा पर। खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन लेने में कामयाब। धवल तैयार। ओहो, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का हमारी तरफ। और इसी के साथ क्या बात है, यहाँ पर नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धवल के कंधों के ऊपर एक अभी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई गलती अगर धवल ने कर दी तो ये मैच है वो धीरे से खिसक जाएगी। लेकिन धवल के कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी। लेग स्टंप के बाहर फिर एक बार, ये जो वेल करना है तो वेल सोच समझ के कीजिए। 71 रन हो चुके हैं।
और 19 रनों की आवश्यकता। और इसी के साथ क्या बात है, वाह, ये लगा 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 सिक्सर। बेहतरीन सिक्सर लगता हुआ। 77 रन हो चुके हैं और हल्का सा टेप किया, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 7 गेंद और 13 रन। आखिरी गेंद पर अगर बड़ा शॉट नहीं आएगा तो मैच रोमांचक मोड में। और यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। और एक बार फिर, और एक बार फिर, और थोड़ा दूर, और थोड़ा दूर। 7 गेंद 12 रन, और नजदीक, और नजदीक। परेश मारू, आपने पिक्चर देखी होगी, अमित भाई आपने देखी होगी पिक्चर, जो जीता हुआ है सिकंदर। और नजदीक, और नजदीक, यही चल रहा है यहाँ पर। धवल भाई नजदीक पहुंच रहे हैं, रन के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह आई डॉट बॉल। इसी के साथ अब ओवर की समाप्ति। और 6 गेंद और 12 रनों की आवश्यकता। 6 गेंद 12 रन। देखिए मैच बिल्कुल नजदीक में आ गई है। और इसी के साथ अब 6 गेंद 12 रन। 6 गेंद 12 रन। क्या यह मैच किस तरफ मोड़ने वाली है? क्या बात है, रणनीति, रणनीति यहाँ पर रणनीति हो रही है, रणनीति बन रही है। मिहिर भाई के लिए एक रणनीति बन रही है यहाँ पर। पूरी तरह से गेंदबाज को यहाँ पर मंत्र मुग्ध किया जा रहा है और रोमांचक मोड में ये मैच चल रहा है। और इसी के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ। ओ क्या बात है, क्या बात है। 5 गेंद 11 रन। 5 गेंद 11 रन। आखिरी 9 विकेट यहाँ पर गिर चुकी है। फुल टॉस गेंद थी और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। यहाँ पर यह वाइड नहीं चलेगी, यह वाइड यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा टीम को। वाइड नहीं चलेगी, यहाँ पर सिक्सर चलेगा। लेकिन देखिए ये आई, सिक्सर आई। और इसी के साथ यहाँ पर ये लगा सिक्सर, लगा 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 रे सिक्सर। बेहतरीन सिक्सर आता हुआ। और अब यहाँ पर 4 रन की आवश्यकता। 4 गेंद 4 रन। 4 गेंद 4 रन। क्या बात है, क्या बात है। YouTube के माध्यम से जो प्रेक्षक घर पे बैठे इस मैच का मजा देख रहे हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और देखिए ये मैच ऐसी रोमांचक मोड में पहुंच गई है। कमजोर दिल वाले इस मैच का मजा ना लीजिए प्लीज। और इसी के साथ देखिए और एक बार फिर यहाँ पर पलड़ा झुका, और यहाँ पर पलड़ा झुका। और फैंसी रितेश रॉयल्स इंडिया की टीम की तरफ और एक बार पलड़ा झुका हुआ है। 4 रन की आवश्यकता। क्या हो सकता है? अभी भी 4 रन की आवश्यकता। 3 गेंद 4 रन। 3 गेंद 4 रन। क्या सिक्स आएगी, क्या सिंगल आएगा, या वाइड आएगा, क्या नो बॉल होगी? सब अपनी अपनी सोच लगा के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बल्लेबाज के लिए आए हुए हैं मानव। मानव के खंबे के ऊपर जिम्मेदारी है। और इसी के साथ क्या बात है, एक बार इस मुकाबले के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, मैं सभी से विनती करूंगा। बहुत बढ़िया मुकाबला आप सभी यहाँ पर नज़ारा करते हुए। और देखिए फील्डिंग की सजावट, घेरा बना हुआ है। और इसी के साथ शानदार बेहतरीन बॉलिंग। 2 गेंद 4 रन। क्या बात है, 2 गेंद 4 रन। और इसी के साथ एक बार फिर वहां पर खतरा, और वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब 1 गेंद और क्या हो गया आवश्यकता। ओ माय गॉड, बढ़िया
कल से हम देख रहे हैं यही टर्फ के ऊपर आज का ये जो मुकाबला रोमांचक देखने को मिला, वैसा मुकाबला आज तक हमने नहीं देखा है आज के सीजन के अंदर। और ये बढ़िया मुकाबला देखने को मिला है। और इसी के साथ रोमांचक मोड पर यह मैच दिव्यांश डायमंड्स, जो एक तरफ यह मैच आसानी से जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरी मोड़ पर आखिरी गेंद तक मैच आई और 90 रन का जो टारगेट था उसमें मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर फैंसी रितेश रॉयल्स इंडिया टीम के कप्तान और उनके पूरे खिलाड़ियों की, जिन्होंने यह मैच आखिरी गेंद तक लेकर आए। और लगातार देखिए क्राउड 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 और क्राउड यहाँ पर क्या होगा, क्या बात है, वाह बढ़िया कप्तानी। कप्तानी की मैं जरूर तारीफ करूंगा यहाँ पर जश भाई की कप्तानी की। बल्लेबाज को यहाँ पर जकड़ के रखा हुआ है और गेंदबाज को यहाँ पर पूरी तरह से अपना जुनून दिखाने के लिए यहाँ पर हौसला बढ़ाते हुए। रोमांचक मोड, रोमांचक मोड। एक गेंद और 3 रन, एक गेंद 3 रन। यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई तो मैच आज से जा सकती है, लेकिन एक गेंद 3 रन। और इसी के साथ यहाँ पर ये गलती हो गई और देखिए ये शायद मेरे ख्याल से, और देखिए ये रन आउट के रूप में विकेट आई। और इसी के साथ क्या बात है, क्या बात है। और इसी के साथ बढ़िया मैच यहाँ पर यह मैच यहाँ पर फैंसी रितेश रॉयल्स इंडिया टीम ने 1 रन से यह मैच जीत लिया। कांग्रेचुलेशन। और दिव्यांश डायमंड्स टीम जो मैच के बिल्कुल नज़दीक में आ गई थी, लेकिन यह मैच वो पराजित हो गई। और कांग्रेचुलेशन यहाँ पर जश भाई, वेल डन, वेरी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलता हुआ।